दिस वीडियो ऑफ इंग्लिश लेसन 4। आपका 3 तक डन हो गया है। ये लेसन 4 है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडफादर टू रीड। मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। लिसन, माई ग्रैंडफादर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल। मेरी दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। उनका नाम था क्रिस्टिका। ओके, शी कुड नॉट रीड, वो इसलिए वो पढ़ नहीं सकती। एवरी वेनसडे द मैगजीन करमवीर वुड कम, यानी प्रतिदिन बुधवार को, मतलब दिन नहीं, एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को एक मैगजीन आती है करमवीर। ठीक है। एंड आई वुड रीड द टेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी काशी यात्री, यानी मैं अगला पार्ट, उस कहानी का अगला पार्ट जिसका नाम है उस कहानी का काशी यात्री टू उन्हें पढ़कर सुनाऊंगी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, यानी जब वो पढ़ती थी ना, पढ़कर सुनाती थी, तो उस दौरान शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, यानी जो उसकी दादी थी ना, वो अपना सारा काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और जब वो स्टोरी पढ़ती थी तो बड़े कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता से, ध्यान पूर्वक सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में वो जितना भी टेक्स्ट उसे पढ़कर सुनाती ना, लिखा हुआ, वो बाद में उसे बिल्कुल उसे रिपीट करती। माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी लाइक द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी मेरी दादी कभी भी काशी नहीं गई, ठीक उसी तरह जैसे इस स्टोरी का, इस कहानी का जो नायक है ना, वो नहीं गया। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द लेटर, इसलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई, यानी अपने आप को उसी की तरह बताती। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, यानी अब वो ये जानने के लिए ज्यादा उत्साहित है कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा। वंस आई वॉज अवे फॉर अ वीक फॉर अ मैरिज इन नेबरहुड विलेज, यानी मैं अपने पड़ोसी के गांव शादी के लिए, एक हफ्ते के लिए शादी में गई। व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर वापस आई, आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने देखा कि जो मेरी दादी है ना, उनके आंसू हैं, यानी वो रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य हुए। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन हैड हैपन, यानी मैंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी इससे कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति हो, व्हेन आई हैड हैपन, कुछ भी हुआ हो, कभी नहीं रोते देखा। आवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, उसने कहा आवा सब कुछ ठीक है। आई यूज्ड टू कॉल हर आवा, अवा, ठीक है, यानी मैं उन्हें अवा कहकर बुलाती हूँ। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, यानी इसका मतलब होता है माँ। ठीक है, कन्नड़ स्पोकन में होता है जो नॉर्थ कर्नाटका में होता है। शी नॉडेड बट शी नॉट रिप्लाई, शी नॉडेड, उन्हें नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना, उन्होंने अपना सर हिलाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोली। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इस बारे में मैं सब कुछ भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, यानी आफ्टर, यानी रात को खाना खाने के बाद रात में, वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम घर की छत पर खुले में सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, वो गर्मियों की रात थी और उस टाइम फुल मून था, यानी पूरा चांद। अवा कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अमा यानी अवा मेरे पास आई और पास में ले गई। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, क्या परेशानी है। व्हेन आई वाज अ यंगर गर्ल, तो उसकी दादी ने उसे बताना स्टार्ट किया। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, यानी जब मैं एक यंग लड़की थी, यानी सेम एज की, जैसे उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी ना, उसकी एज की, 10-12 इस ईयर की एज की यंग गर्ल थी। आवाज से ने कहा आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, यानी मैंने जो अपने माता पिता थे
आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया. माई फादर वॉज बिजी मैन एंड गोट मैरिड अगेन, यानी जो मेरे पिता थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली. इन दूस डेज, उन दिनों में, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स. उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई सोचता ही नहीं था, अनिवार्य नहीं था कि वो पढ़े या ना पढ़े. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई. आई गोट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, यानी बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी गई और बच्चे भी हो गए यंग एज में. आई बिकम वेरी बिजी, इससे और मैं बहुत बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. उसके बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होने लगे. ग्रैंड चिल्ड्रन का मीन्स तो आपको पता है ना, नाती वगैरह. वही हमेशा उनके खाने पीने में, उनको उनके लिए खाना बनाने में, उनको खिलाने में, इन सब में वो खुश रहने लगी. एट टाइम आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन इस टाइम मुझे स्कूल न जाने का बहुत दुख है. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड फादर स्टडी वेल, इसलिए मैंने ये सोचा कि जो मेरे बच्चे हैं या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें. कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, यानी वो ये सोची कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी 62-year-old की दादी मुझसे ये सब क्यों कह रही है. A 12-year-old, the story of her life in the middle of the night, और जबकि मेरी एज तो 12 years की है. बट आई नो आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करती हूँ. एंड दैट देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, इसका भी कोई रीजन है जिस कारण वो ये मुझसे बात कर रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद वाटर, वह दुखी थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. आवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, यानी आवा आप रो मत, क्या परेशानी है, मैं किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सकती हूँ. यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है. आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी मैंने डिसाइड किया है कल से मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट को सीखूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं कठोर पर बहुत मेहनत करूंगी. आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे, मैं डे में सरस्वती की पूजा करूंगी. एंड ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, यानी मेरे पढ़ने की अंतिम तिथि दशहरा है, दशहरा तक. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, यानी उस दशहरा के दिन तक मैं खुद अपनी नॉवल को पढ़ने लायक बन जाऊँ. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, यानी मैं स्वतंत्र खुद से पढ़ना जानना चाहती हूँ. आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पे दृढ़ निश्चय को देखा. एंड आई लाफ्ड एट हर, जबकि मुझे उस टाइम पे हंसी आई थी. आवा एट दिस एज ऑफ 62 ईयर वांट टू लर्न, यानी आवा क्या आप 62 ईयर की एज में आप पढ़ना चाहती हो अल्फ़ाबेट. ऑल योर हेयर इज ग्रे, यानी आपके सारे बाल ग्रे हो गए, यानी वाइट हो गए हैं. योर हैंड्स आर रिंकल, आपके हाथों पे झुर्रियाँ आ गई हैं. यू वियर स्पेकुलर्स, यानी आप चश्मा पहनते हैं. एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में बहुत सारा काम करती हैं. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट डेड, यानी मैंने बचकाने में उस ओल्ड लेडी का थोड़ा फन मजा किया, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई. फॉर अ गुड केस, एक अच्छे कारण से. इफ यू आर डिटरमाइंड, यदि हम एक अच्छे कारण से, यदि तुम डिटरमाइनेशन निश्चय होते हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेक्ल, विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट. फॉर अ गुड केस, इफ यू आर डिटरमाइंड, जब आप किसी अच्छे काम के लिए दृढ़ निश्चय होते हैं, यू कैन ओवरकम ऑब्स्टेक्ल एनी सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं. कठोर परिश्रम करते हैं कुछ भी, बट आई विल डू इट, मैं सब कुछ करूंगी. फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, यानी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन मैंने अपना ट्यूशन शुरू किया. आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेज,
अमेजिंग, यानी हमा बहुत अच्छी छात्रा थी। उन्हें जितना भी वर्क दिया जाता था वो बहुत अच्छे से तरीके से करती। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, यानी वो उसको पढ़ती थी, बार बार दोहराती थी, रिपीट करना, फिर लिखती थी, फिर सुनाती थी, रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट एड, मैं उनकी सिर्फ एक टीचर थी एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मेरी पहली छात्रा थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट, जबकि मैं जानती थी कि एक दिन में टीचर बनूंगी, वो भी कंप्यूटर साइंस की, और हजारों की संख्याओं में बच्चों को पढ़ाऊं। द दशहरा फेस्टिवल केम एन अजीवल, दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम, उस टाइम पे नोवेल पब्लिश हुई जिसका नाम था काशी यात्री, जो खरीदी उसने। बाय दैट टाइम माई ग्रैंडफादर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट ऑन अ स्टूल, मेरी दादी ने मुझे उस जगह पर बुलाया जहां पर पूजा होती है, एंड मे बी सिट डाउन अ हॉस्टल, और मुझे एक स्टूल पे बिठाया। शी गिव मी अ गिफ्ट अ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया एक फ्रॉक मटेरियल। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी वेंट डाउन एंड टच माई फीट, ये मेरे लिए कुछ समथिंग कुछ अलग था। उन्होंने बैंड किया, यानी वो झुकी, उन्होंने मेरे फीट यानी मेरे पैरों को टच किया। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक, यानी मुझे को बहुत आश्चर्य हुआ और मैं पीछे की अपने पैर पीछे लिए पीछे की साइड हुई। एल्डर नेवर टच फीट ऑफ यंग, यानी जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों के पैर कभी नहीं छूते। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, यानी मैं अपने टीचर के पैरों को टच कर रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर की नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, यानी ये वो टीचर है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड अ नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, यानी छोटे से समय में वो बहुत अच्छे से पढ़ना सीख गई। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई की, यानी तुमने मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, यानी अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, खुद से पढ़ सकती हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट करूँ। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने बदली में उन्हें नमस्कार किया और जो उन्होंने मेरे पैर छुए तो उसके बदले में उन्हें नमस्कार किया, एंड मैंने उन्हें अपना गिफ्ट दिया जो मैंने अपने पहले स्टूडेंट के लिए खरीदा था। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली, उन्होंने उसे जल्दी से खोला और तुरंत उसे पढ़ना शुरू किया। द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर ने, यानी उसका टाइटल था काशी यात्री और जिसके पब्लिशर यानी किसे छापा था, त्रिवेदी जी द्वारा उसे पब्लिशर किया गया था, छापा। आई नो वेन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं जानती थी कि जो मेरी छात्रा है वो पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कलरों के साथ की तरह पास यानी निकल गई। ठीक है, ये आपकी डन हो गया।